फिल्मी मेमोरीज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूवर्स, आज के एपिसोड में फेमस प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर राज एंड सिप्पी जी के डायरेक्शन में बनने वाली सभी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो व्यूवर्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो व्यूवर्स, राज एंड सिप्पी जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनके प्रोडक्शन में सबसे पहले 1971 में आई थी मेरे अपने। इसको डायरेक्ट किया गुलजार साहब ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, मीना कुमारी, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डंजम्पा और पेंटल। इस मूवी का बजट था 60 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 85 लाख की और दुनिया में 1 करोड़ 70 लाख की कमाई की बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली 1972 में आई थी कोशिश। इसको प्रोड्यूस किया था राजन सिप्पी जी ने और डायरेक्ट किया था गुलजार साहब ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे संजीव कुमार, जया भादुरी, असरानी और ओम शिवपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। राजन सिप्पी के प्रोडक्शन में अगली 1973 में आई थी अचानक। इस मूवी को डायरेक्ट किया था गुलजार साहब ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, फरीदा दलाल, असरानी, ओम शिवपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 1977 में मूवी आई थी इनकार। इसको डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी साहब ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, विद्या सिन्हा, राकेश रोशन, श्री राम लागू और अमजद खान। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इस मूवी ने 1 करोड़ 90 लाख की, भारत में दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख की कमाई के समय हिट साबित हुई। अगली 1981 में आई थी जोश। इसको डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी साहब ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अनिल धवन, विद्या सिन्हा, शीतल, राज किरण, शक्ति कपूर और मदनपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1982 में आई थी सत्य पे सत्ता। इसको डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी साहब ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर, सचिन, शक्ति कपूर, अमजद खान। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 20 लाख। इस मूवी ने भारत में 4 करोड़ 25 लाख की, दुनिया में 8 करोड़ 18 लाख की कमाई के बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। राजन सिप्पी साहब के डायरेक्शन में अगली में आई थी 1983 में सदमा। इसको प्रोड्यूस किया था राजन सिप्पी ने, डायरेक्ट किया था बालू महेंद्र ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे कमल हासन, श्रीदेवी, लीला मिश्रा, श्री राम लागू और गुलशन ग्रोवर। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 55 लाख। इस मूवी ने भारत में 1 करोड़ 28 लाख की, दुनिया में 2 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी राजन सिप्पी के डायरेक्शन में, अगली 1983 में आई थी कयामत। इस मूवी में लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल, जया प्रदा, पूनम ढिल्लों और शक्ति कपूर। इस मूवी का बजट था 16 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 17 करोड़ की एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में बॉक्सर। इस मूवी को राजन सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्नोती, तनुजा, परीक्षित सानी और डैनी। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 40 लाख रुपए। इस मूवी ने 2 करोड़ 35 लाख की भारत में और दुनिया में 5 करोड़ 50 लाख की कमाई के बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में बाजी। इसको राजन सिप्पी साहब ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, रेखा, मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, मदनपुरी, शक्ति कपूर। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 90 लाख। इस मूवी ने 2 करोड़ 20 लाख की, भारत में दुनिया में 5 करोड़ 28 लाख की कमाई की और सेमी हिट साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1984 में अंदर बाहर। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मुन्नू सेन, गुलशन ग्रोवर और डैनी डंजम्पा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1985 में सितमगर। इस मूवी में लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों, परवीन बॉबी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1985 में शिवा का इंसाफ। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लों, विनोद मेहरा, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। राजन सिप्पी साहब के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1986 में जीवा। इस मूवी में लीड कास्ट में संजय दत्त, मंदाकिनी, अमजद खान, अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 40 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 3 करोड़ 60 लाख की, दुनिया में 4 करोड़ 25 लाख की कमाई की और हिट साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1987 में लोहा। इस मूवी में लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, मंदाकिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, माधवी और करण कपूर। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 5 लाख रुपए। भारत में 4 करोड़ 6 लाख की और दुनिया में 6 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1987 में सत्यमेव जयते। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री, माधवी, अनीता राज, असरानी, अनुपम खेर और शक्ति कपूर। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 65 लाख। इस मूवी ने भारत में
3,80,00,000 की, दुनिया में 4,90,00,000 की कमाई की और हिट रही। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1989 में प्यारी दुल्हनिया। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अरुण गोविल और मीरा माधुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1989 में शहजादे। इस मूवी में लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, किमी काटकर, जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डंजम्पा। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में 3 करोड़ की और दुनिया में कमाई की और हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी राजन सिप्पी के डायरेक्शन में 1989 में ही महादेव। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, अनुपम खेर और शक्ति कपूर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1990 में थानेदार। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जितेंद्र, जया प्रदा, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, दिलीप ताहिल, गोगा कपूर और किरण कुमार। इस मूवी का बजट था 1,80,00,000। इस मूवी ने भारत में 4,75,00,000 की और दुनिया में 9,15,00,000 की कमाई के बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1990 में काली गंगा। इस मूवी में लीड कास्ट में थे गोविंदा, डिम्पल कपाड़िया, अनुराधा पटेल, सुरेश ओबेरॉय, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1991 में सौगंध। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार की डेब्यू मूवी थी। इसमें अक्षय कुमार, शांति प्रिया, राखी गुलजार, रूपा गांगुली, मुकेश खन्ना थे। इस मूवी का बजट था 1,90,00,000। इस मूवी ने भारत में 1,40,00,000 की और दुनिया में 3 करोड़ की कमाई की बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1991 में कुर्बानी रंग लाएगी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लो, काजल किरण और शक्ति कपूर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1992 में मिस्टर बॉन्ड। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अक्षय कुमार, शिवा, रुचिका पांडे और पंकज धीर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। राजन सिप्पी के डायरेक्शन बनी अगली मूवी आई थी 1993 में परदेसी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, वर्षा उसगांवकर, सुरेश ओबेरॉय, पंकज धीर और शक्ति कपूर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1994 में अमानत। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अक्षय कुमार, संजय दत्त, हीरा लाल, कंचन, गुलशन ग्रोवर और किरण कुमार। इस मूवी का बजट था 2,85,00,000। भारत में कमाई की 3,08,00,000 की, दुनिया में कमाई की 5,48,00,000 की एवरेज साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1994 इक्के पे इक्का। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अक्षय कुमार, शांति प्रिया और चांदनी। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 78,00,000 की और दुनिया में कमाई की 1,35,00,000 की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1995 में पांडव। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अक्षय कुमार, चांदनी, कंचन, पंकज धीर और मुकेश खन्ना। इस मूवी का बजट था 1,50,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में 1,73,00,000 की और दुनिया में 2,94,00,000 की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1995 में निशाना। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, अपराजिता, पंकज धीर और परेश रावल। इस मूवी का बजट था 1,75,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 3,02,00,000 की, दुनिया में 3,50,00,000 की कमाई की एवरेज साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1996 में लालची। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अनिल धवन, अवतार गिल, प्राण और रोहित रॉय। इस मूवी का बजट था 40,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2,00,000 की और दुनिया में कमाई की 4,00,000 की। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी डिजास्टर साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1997 में कोई किसी से कम नहीं। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिलिंद गुंजी, शालिनी कपूर, रवि किशन और रोहित रॉय। इस मूवी का बजट था 1,75,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में 1,06,00,000 की, दुनिया में 1,85,00,000 की कमाई की और डिजास्टर साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1998 में 2001। इस मूवी में लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, रजत बेदी और तब्बू थे। इस मूवी का बजट था 3,25,00,000 रुपए। भारत में 2,54,00,000 की और दुनिया में 4,47,00,000 की कमाई की बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1998 में कुदरत। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अक्षय खन्ना, उर्मिला मातोंडकर और अरुणा ईरानी। इस मूवी का बजट था 3,50,00,000। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1,29,00,000 की, दुनिया में कमाई की 2,54,00,000 की और डिजास्टर साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2001 में जहरीला। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, कश्मीरा शाह, शालिनी कपूर,
असरानी और गुलशन ग्रोवर। इस मूवी का बजट था 1,25,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1,48,00,000 की और दुनिया में कमाई की 1,50,00,000 की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2001 में वो। इस मूवी में लीड कास्ट में थे प्रियांशु चटर्जी और शाहबाज खान। इस मूवी का बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 51 लाख की और दुनिया में 57 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी सन 2008 में जिम्मी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिमोह चक्रवर्ती और राहुल देव, विकास आनंद। इस मूवी का बजट था 9 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1,33,00,000 की और दुनिया में कमाई की 1,86,00,000 की और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2001 में द मर्डरर। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिमोह चक्रवर्ती, आशुतोष राणा, विश्वजीत प्रधान और शांति प्रिया। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 41 लाख की और दुनिया में 60 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी डिजास्टर साबित हुई। तो व्यूअर्स, ये फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजन सिप्पी जी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन में बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।